सुबह से रात तक हमारे किचन की क्या रूटीन होती है और हम नाश्ते में, दोपहर में और रात में क्या आज प्लान करके क्या बना रहे हैं, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। दोपहर में मैंने बनाया चिकन करेला, सुबह नाश्ते में अंडा ब्रेड बनाया और उसके बाद रात में बनाए थे आलू वाले चावल। और साथ साथ आप ये रेसिपीज भी देखते रहिएगा और साथ साथ मेरी दिन भर की रूटीन भी देखिएगा और आपको आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट लेवल लाइफ व्लॉग में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जनाब, यहाँ सुबह सवेरे और नाश्ते का टाइम हो गया था और मेरे बच्चों ने कहा मम्मा आज तो हमने बिल्कुल भी ना तो आलू के पराठे खाने हैं और ना ही हमने कुछ सालन वगैरह खाना है। आज हमने खाना है अंडा ब्रेड सैंडविच बना के। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, ले जाओ और अपना अंडा ब्रेड भी खाओ और साथ साथ फिर मैं अपना व्लॉग भी बनाती रहती हूँ। और हमेशा की तरह सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़ के, तस्बीहात पढ़ के, अल्लाह ताला का जिक्र करके और उसके बाद आ गई थी मैं अपने पोर्शन में और किचन की सफाई की, लिविंग एरिया की सफाई की, वॉशरूम की, बाथरूम की भी की और बेडरूम की। उसके बाद फिर दूध बॉईल किया और उसके बाद वाटर कूलर बनाया और उसके बाद फिर जब मेरे बच्चे उठे तो फिर उनको भूख लगी हुई थी। मेरा बेटा तो सुबह उठता है, वो कहते मम्मा मेरे तो पेट में चूहे दौड़े हैं। कभी कभी कहते मम्मा पेट में चूहे नहीं, ऐसे वो जो घोड़े नहीं होते वो दौड़े हैं। और फिर वो बहुत हंसवाता है और कभी कभी तो इतना वो कहते बस मैं मुंह से निकालूं और सामने मेरे नाश्ता हाजिर हो जाए। तो अभी तक वो सो रहा था और मेरी छोटी बेटी उठ गई थी तो वो कहती कि मम्मा मैंने यही खाना है, मुझे अंडा ब्रेड बना दे। तो मैं ये बाहर लेके आ गई थी और मासी फजला भी आ गई थी, तो हम ये मिल के फिर अपना नाश्ता बनाएंगे और उसके बाद फिर बच्चे भी मज़े मज़े से लेके खाएंगे। सुबह सवेरे की जो रूटीन होती है, कभी कभी दिल करता है कि नाश्ते में ना मनपसंद खाना हो, कभी हलवा पूड़ी हो या चने हो, लेकिन हम गांव में रहते हैं तो गांव में भी रह के हम खुद भी मज़े के, कभी कभी मेरा जब मूड होता है बहुत ज़्यादा गर्मी में तो मैं बिल्कुल भी किचन में ज़्यादा मेरी कोशिश होती है मैं इतना ना ठहरूं, लेकिन बाहर वाला किचन तो वो हम ज़रूर यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए फिर भी छोटी मोटी जो फटाफट चीज़ें डिशेस बनती हैं वो तो मैं ज़रूर उनको बना ही देती हूँ। और उसके बाद यहाँ दूध वाला भी आ गया था और दूध लेने भी चली गई थी सोबिया, और दूध भी आ जाएगा, फिर दूध बॉईल करेंगे और उसके बाद फिर बाकी के रूटीन के काम वो भी साथ साथ होते रहेंगे। और आज मैं आपको सुबह को क्या नाश्ते में बनना और दोपहर को क्या बनना और रात में, सुबह से लेकर रात तक का ये जो व्लॉग है इसके छोटे छोटे क्लिप्स मैंने वो शूट किए हैं, फिर वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ ये दूध आ गया, दूध भी साथ साथ बॉईल करके फिर मैं बाहर आ गई थी और बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए, उनको देने के लिए यहाँ बच्चों ने ब्रेड के जो किनारे थे साइड साइड से काट लिए थे और उसको तवे पे सेंक के फिर उसके बाद नमक मिर्च वाला अंडा। वैसे मेरी जो बड़ी बेटी है उसको प्याज बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो कहते मम्मा बस ऐसे मुझे प्याज ना हो, बाकी अंडे में हर चीज़ें वो आप डाल दें। वैसे ऑमलेट में तो मैं हरा धनिया भी डालती हूँ, हरी मिर्च भी डालती हूँ, प्याज भी डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ, बहुत ही मज़े का ऑमलेट बनता है। और लेकिन जब ब्रेड के साथ खाना हो तो मेरे बच्चे, उनकी कोशिश होती है या तो वो नमक मिर्च डालें या फिर ब्लैक पेपर वाला या वाइट पेपर वाला वो अंडा ब्रेड बना के खाएं। तो आज उनका मूड था कि ये नमक मिर्च वाला अंडा बना के उसके ऊपर ये ब्रेड सेक के फिर ऐसे सैंडविच सिंपल वाला वो बना के खाएंगे। तो बच्चों को ये देर थी और बच्चों की फरमाइशें तो पूरी करना माँ बाप का फर्ज है ना। और कभी कभी जब अब ये तो नहीं है कि जो बहुत बड़ी उनकी फरमाइशें, लेकिन छोटी छोटी फरमाइशें वो हम माँ बाप जब बच्चों की पूरी करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उनमें ये एहसास पैदा होता है कि माँ बाप हमारी मानते हैं, हमारी सुनते हैं। और जो मजबूत छत माँ बाप की सूरत में बच्चों को मिलती है वो कहीं भी कोई और रिश्ता नहीं दे सकता। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की हर फरमाइश, हर ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूं, वो भी जायज़, जहाँ पे लगे कि बच्चों को थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए, बच्चों को थोड़ी सी अपनी ख्वाहिशों को दबाना भी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि जो भी मुंह से निकालें और माँ बाप के पास हो ना हो तो वो उनकी ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी करते रहें। यहाँ ये अंडा भी बन रहा था और ब्रेड भी सीन गई थी और उसके बाद
फिर मैं साथ-साथ अपना व्लॉग भी शूट कर रही थी और मैं आपको बताऊँ गाँव में जो माशाल्लाह से आजकल बहुत ही मौसम भी चेंज हो गया। सुबह-सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही थी और गाँव की सुबह तो वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ मेरी बेटी ने अपनी ब्रेड सेंक के वहाँ पे मेयोनीज़ लगाई, उसके ऊपर फिर ये अंडा रखेगी, फिर उसके बाद ये अपना नाश्ता रेडी करके खुद ही उसको तनावुल फरमाएगी और उसके बाद फिर यहाँ मेरी बेटी छोटी भी आ गई थी शायद, फिर मैं उसको भी दे रही थी। और कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हम काम कुछ कर रहे हों, ज़हन में कुछ और चल रहा हो, फिर हम सोच रहे हों कि हाँ, काम तो हम वो कर रहे थे लेकिन ये हम कहाँ आ गए। वो इंसान हम जब काम कर रहे होते हैं ना, बाज़ औक़ात डेली वाइफ़ इतनी बिज़ी और इतनी टेंशन में होती हैं कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा होता कि वो कर कुछ रही हैं और बना कुछ रही हैं, कह कुछ रही हैं, दिल में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ रह रहा है, लेकिन फिर भी अपनी रूटीन की लाइफ को साथ लेके चलना ही चलना होता है। यहाँ ये मेरी बड़ी बेटी का सैंडविच आ गया था और उसने कहा था मम्मा आप भी हाफ ले लें, उसके बाद मैं भी ले लूँगी। सैंडविच खा के फिर मैं अंदर आई और दूध बॉयल किया, किचन को थोड़ा-सा और सेट किया और थोड़ा-सा इसको नीट एंड क्लीन किया और ये उसके बाद फिर मैं अपनी दूसरी रूटीनों में आ गई थी। यहाँ पे ये वाटर कैन्स भी मैली हो गई थी, उनको भी धोने के लिए नीचे रखा था ताकि वो भी अच्छे तरीके से धुल जाएँ। और जो ब्रेड बची थी, मेरे बेटे को वैसे फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है, वो इतना अंडा ब्रेड इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाता, लेकिन जब वो उठेगा तो उसको वो फ्रेंच टोस्ट भी बना दूँगी, वो भी बहुत ही मेरा बेटा मज़े से और शौक से खाता है। तो जनाब यहाँ ये थी सुबह की रूटीन, नाश्ता करके फिर उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद तो मैं ज़रूर पानी पीती ही पीती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी का शुक्र है उसकी गर्मी का जो है थोड़ी-सी शिद्दत उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी पानी तो पीना ही पीना है। तो नाश्ते से फ्री होके थोड़ा-सा रेस्ट वेस्ट करके दोपहर का लंच का टाइम स्टार्ट हो गया था और यहाँ आज मैं बना रही थी चिकन करेला और ये बहुत ही मज़े का बनता है। वैसे मुझे ना जो चिकन में जो भी चीज़ बनती है मुझे वो बहुत पसंद है, चाहे वो साग हो, चाहे वो मेथी हो, पालक हो, करेला हो, फुमनी हो। ये चिकन में मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। चिकन में हर चीज़ अच्छा, अगर खाना अच्छा बनाओ ना तो फिर दिल करता है हम ज़्यादा ही अच्छा वो करके करें। लेकिन मुझे फ़ेवरेट जो मेरा चिकन में जो खुश्क चीज़ें होती हैं ना, मुझे किचन में बहुत चिकन में बहुत अच्छी लगती हैं। सॉरी मेरे मुँह से ना किचन निकल गया। तो यहाँ मैं ये किचन की भुनाई करी थी, उसके बाद ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, मसाले जार डाल के इसको चिकन को मैं अच्छी तरीके से इसको भून रही हूँ। भून के फिर इसमें मैंने टमाटर भी डाले और ये जब तकरीबन 10-15 मिनट तो हो गए थे भूनते-भूनते, इस भुनाई में भी चिकन थोड़ा-सा गल ही जाता है और टमाटर जब अच्छे तरीके से वो हो जाएँगे, फिर इसमें मैं एक आधा डेढ़ जो कप होता है वो इसमें मैं डाल दूँगी पानी चिकन को गलने के लिए और साथ-साथ मैं ये पी रही थी शिकंजबीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में और जब आप चूल्हे पे काम कर रही हूँ तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैं हमेशा अपने व्लॉग में यही कहती हूँ कि अपने आप को एक्टिव करने के लिए आप शिकंजबीन का इस्तेमाल करें, सत्तू पिएँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी में जब आप किचन में या घर में काम कर रही होती हैं तो आपके पास ज़रूर कोल्ड ड्रिंक कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए मीठी, जिससे ना थोड़ी-सी आपको आपकी जो बॉडी को ना थोड़ी-सी आपको एक्टिव एक्टिव आपकी बॉडी को मिले और आप सेहतमंद और खुश रहें। और यहाँ चिकन जब अच्छी तरीके से गल गया था तो यहाँ पे मैं ये डाल रही हूँ करेला। करेले की भी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी और उसके बाद फिर एंड में मैं इसमें डालूँगी प्याज़। अच्छा, करेले जो होते हैं ना बहुत ही कड़वे होते हैं और मेरे बच्चों को भी इतना ख़ास नहीं पसंद। अब अभी वो कह रहे थे कि मम्मा क्या ये करेले बना रही हैं, इतने कड़वे होते हैं, हम ये कैसे खाएँगे? मेरी छोटी बेटी तो कह रही थी कि मम्मा मैं नहीं खाऊँगी ये करेले, लेकिन फिर डाँट डपट के उनको समझा के बेटा हर चीज़ खानी चाहिए, अल्लाह ताला की हर चीज़ जो नेमतें हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए। अब ये कहें कि मेरी बड़ी बेटी प्याज़ नहीं खाती, छोटी बेटी करेला नहीं खाती और जो मेरा बेटा है वो फिर कहता है वो मुझे तो कढ़ाइयाँ हों, कोरमे हों, बिरयानी हो, वो इस शौक में होता है। बच्चों की अलग से फ़रमाइश होती हैं, लेकिन कभी-कभी फिर बहुत ज़्यादा कभी डाँट के प्यार से भी समझाती हूँ कि बेटा इस तरह नहीं करते, नखरे नहीं करते, जो चीज़ भी आए बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके रिज़्क को खा लेते हैं और अपनी सेहत का भी ख़्याल रखते हैं। इस तरह अगर आप हर चीज़ में मेन मेख निकालते रहे तो आपको तो कभी भी कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का क्या करें, उन्होंने तो अपने नखरे दिखाने हैं माँ-बाप को
और माँ-बाप कभी-कभी मान लेते हैं, लेकिन कभी-कभी मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ कि नहीं बेटा आपने नहीं करना। आपने अपनी ये देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ अवेल है, हमने उसको हम क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि हर वक़्त आप ब्रांड खाएँ, ब्रांड पहनें और ब्रांड ये चीज़ करें। अल्लाह ताला जिस हाल में जैसे भी रखे, अपने आप को खुश रखें और अपने आप को मुतमईन रखें। और यहाँ पे ये करेले एंड में बन गए थे और उसके बाद अब आ गई थी रात की रूटीन। रात में मेरी छोटी बेटी ने बनाए थे आलू। वो कह रही थी कि मम्मा मैंने कड़वे करेले खा के ना अब मैंने आलू आलू वाले चावल बनाने हैं। तो वो फिर मैं साथ साथ बैठी थी उसको बता रही थी और एंड में अब ये दम उतरा तो ये दम से चावल निकाल के फिर सबको दे रही थी और बहुत ही मज़े के ये चावल बने थे। और ये थी आज की मेरी फुल डे की रूटीन, जिसमें मैंने आपके साथ नाश्ते की रूटीन शेयर की, दोपहर में लंच की रूटीन शेयर की और थोड़ी सी मुख्तसर सी लेकिन रात की रूटीन भी शेयर की। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और यहाँ मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। व्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कल तक के व्लॉग के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।